गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में, और आज अपन उसी विधि में बात करेंगे एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो उसके लिए 3 मेथड अपन काम में लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर हेडिंग लगाएगा आप, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। देखिएगा एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का जो निर्माण किया जाता है वो निम्न 3 प्रकार से कर सकते हैं अपन। देखिए ये मेरे पास में कोई एल्कीन है, एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस एल्कीन पर मेरे को करवाना है जल का योग। इस रिएक्शन को बोला जाता है जल का योग, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ वाटर भी आप इसको बोल सकते हो। तो देखिएगा जो जल का योग होता है अपन 3 प्रकार से करवाते हैं। एक तो अपन करवाते हैं यहां पर डाइल्यूट H2SO4 लेके करवा सकते हो, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 लिया आपने, या आप ले सकते हो डाइल्यूट यहां पर H3PO4 ले सकते हो, या आप ले सकते हो सिलिका की उपस्थिति में जल का योग करवा सकते हो, ठीक है। ये तो सिंपल रिएक्शन होगी जल योजन। चलो एक आप जल का योग करवा सकते हो किस किस की उपस्थिति में। तो पहले तो आप लोगे BH3 लोगे, फिर आप इसी रिएक्शन के दौरान लेते हो काम में THF और किसकी उपस्थिति में, H2O की प्रेजेंस में। दूसरी जो स्टेप होगी आपकी, उसमें आप क्या करोगे, पेरोक्साइड लोगे आप किसकी उपस्थिति में, किसी बेस की उपस्थिति में, यानी कि OH-। इसको क्या बोलोगे, इस रिएक्शन को आप बोलोगे यहां पर हाइड्रोबोरानन ऑक्सीडेशन। इसको बोलोगे आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए एक यहां पर आप एल्कोहल का निर्माण एक इस प्रकार भी कर सकते हो। यहां पर आपको लेना क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट लेना है। ये हो गया आपका मर्क्यूरिक एसीटेट, THF की उपस्थिति में लोगे काम में। चलिए और यहां पर आप क्या करोगे, NaBH4 लोगे काम में और OH- यानी बेस की उपस्थिति में करवाओगे। इसको बोलोगे आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। यानी जो डीमर्क्यूरेशन होता है, अब यहां पर क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। इसको बोलोगे आप हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण बोलोगे। इस वाली को आप बोलोगे ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। इसको बोलोगे ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और आप विमर्क्यूरीकरण। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर जब जल का योग करवाओगे तो यहां से आपको क्या मिलता है, H मिलेगा और OH मिलता है। क्लियर है। अब H और OH किस किस प्रकार जुड़ेगा, इस वाले में तो मार्कोनिकोव का नियम फॉलो होगा, यानी कि यहां पर जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो मार्कोनिकोव के नियम से बनने वाला है। तो यानी कि ये फॉलो होगा मार्कोनिकोव नियम। यहां पर आप लगाओगे एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगाओगे, एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगाओगे, और यहां क्या लगाओगे आप, मार्कोनिकोव का नियम लगाओगे। अब आप जानते हो मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, यानी कि मैंने पहले भी बता रखा है कि अधिक विद्युत ऋणी जो भाग होता है वो वहां जाके जुड़ता है जहां पर पहले से आपके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, वहां कम हो। और वो किसमें होगा, अपन पढ़ रहे यहां पर असमित एल्कीन की बात आई तो वहां। क्लियर है। तो इसके द्वारा बनने वाला एल्कोहल क्या होगा, मार्कोनिकोव के नियम से अधिक विद्युत ऋणी भाग यहां जाके जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम है। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। यहां तो देखिएगा ये हो गया यहां
OH और यहां क्या लगाओगे आप H, बन गया CH3CHOH और CH3। ठीक है, प्रोपेंटोल बना दिया। यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, मैंने बोला कि एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो अधिक विद्युत ऋणी भाग होगा वो कहां जाके जुड़ेगा, जहां पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो वहां जाके जुड़ेगा। तो यहां क्या होगा आपका CH3CH CH2। अब देखो यहाँ OH यहां जुड़ेगा और आपका H यहां जुड़ेगा, इसके द्वारा प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर है? यहां क्या होगा, आपका मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट बनेगा तो यहां क्या बनने वाला है, सेम एज पहले के समान बनने वाला। क्लियर है? तो आप 3 प्रकार से करवा सकते हो, प्रत्येक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे अभी। तो ध्यान रखिएगा, जल का जब भी योग करवाते हो एल्कीन पर, तो निम्न 3 प्रकार से करवाते हो। एक तो साधारणतः आप क्या करवा दोगे, जल का योग करवा दोगे। किस किस की उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट H3PO4 और सिलिका की उपस्थिति में। मार्कोनिकोव का नियम फॉलो होगा और आपका प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा आप करवाते हो हाइड्रोबोरानन ऑक्सीडेशन करवाते हो, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां पर जल का जो योग करवाओगे आप, एंटी मार्कोनिकोव का रूल लगाओगे, एंटी मार्कोनिकोव के नियम से प्रोडक्ट बनाओगे। इसका मतलब आप समझ गए, चलिएगा। तीसरी जो अपन मेथड पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो डीमर्क्यूरेशन आपका होता है, उसमें क्या करोगे आप, मार्कोनिकोव का रूल है वो फॉलो करोगे। क्लियर है यहां तक? चलिएगा, आइए अपन सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं, एसिड बेस हाइड्रोलाइज या अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, यानी इसको आप बोल सकते हो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन कह सकते हो, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है। तो पहले वाले को आप क्या कह सकते हो, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन भी कह सकते हो। तो एक नंबर हेडिंग लगा दीजिए, इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। एसिड केटालाइज्ड हाइड्रेशन, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, एसिड केटालाइज्ड हाइड्रेशन, क्या बोलोगे इसको, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। यानी कि अम्ल क्या करेगा, इस रिएक्शन में एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, फिर क्या होता है, आप जल का योग करवाते हो इस रिएक्शन के दौरान। आइए देखो, सबसे सिंपलेस्ट जो आपकी एल्कीन होती है, उसमें कितने कार्बन होते हैं आप जानते हो, 2 कार्बन होते हैं। अब इस पर जल का योग करवाओगे, यानी कि मैंने क्या लिया, यहां डाइल्यूट H2SO4 लिया, तनु H2SO4 लिया, इसके साथ में जल का योग होगा तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, चाहे H यहां लगाओ और OH यहां लगाओ, क्योंकि दोनों तरफ आपके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, समान है। चलिएगा, यहां क्या करोगे आप, CH2 यहां H लगा दो और यहां CH2 लगा दो, यहां क्या लगा दो, OH लगा दो। क्लियर हो गया? चलिएगा, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलते देखो CH3CH2OH। इसका मतलब क्या बना, यहां इथेनॉल बना। अब आप मेरे को बताओ, इस रिएक्शन के द्वारा मीथेनॉल का निर्माण हो सकता है क्या, तो यहां नोट लगा के लिख लेना, इस रिएक्शन के दौरान आप मीथेनॉल का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो जो आपकी एल्कीन होती है उसमें केवल और केवल वो 2 कार्बन से स्टार्ट होती है। क्लियर है? तो सबसे जो सरलतम एल्कीन होगी उसमें 2 कार्बन होंगे, जबकि आपका जो एल्कोहल बनने वाला होगा, मीथेनॉल होगा, उसमें केवल 1 कार्बन होगा। तो इस विधि के द्वारा आप मेथेनॉल का निर्माण नहीं कर सकते। तो आप लिख सकते हो, मेथेनॉल डज नॉट फॉर्म बाय दिस मेथड। दिस मेथड कौन सा, जो एसिड केटालाइज्ड हाइड्रेशन है उसके द्वारा आप मेथेनॉल है, मींस आपका CH3OH है, ये इसकी फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो आप। कारण बता सकते हो, कारण लिख लेना नीचे, क्योंकि सबसे सरलतम जो एल्कीन होती है उसमें 2 कार्बन होते हैं, जबकि आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला होता है एल्कोहल, उसमें कितने कार्बन होते हैं आपके, 1 कार्बन होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे क्या, ये है मेरे पास में कोई एल्कीन।
अब मैंने क्या किया, यहां पर डाइल्यूट H2SO4 लिया, या आप ले सकते हो डाइल्यूट H3PO4 ले सकते हो काम में। अब देखिएगा इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो जो रूल आपका फॉलो होगा वो होगा मार्कोनिकोव का नियम फॉलो होगा। मार्कोनिकोव के नियम के हिसाब से आपको करवाना क्या है, एडिशन ऑफ वाटर करवाना है, जल का योग करवाना है। तो जानते हो कि जल का योग उस हिसाब से होगा जहां पर जो वाटर होता है आपको क्या प्रोवाइड करता है, H प्लस और OH माइनस। अधिक विद्युत विभाग OH माइनस होगा, वो कहां जाके जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम है। क्लियर है यहां तक? चलिए क्या कर दोगे, CH3 CHOH CH2 और यहां क्या लगा दोगे आप, H लगा दोगे। इसके द्वारा क्या बना दिया आपने, प्रोडक्ट बना दिया। क्लियर है? चलिए तो ये आपने क्या बनाया है, यहां एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली है, यहां पर कोई समस्या नहीं है। इसको आप क्या बोलोगे, देखो CH3 CHOH और ये हो गया आपका CH3, इसको आप बोलते हो प्रोपेन-टूल, कह देते हो। यानी कि इस रिएक्शन के दौरान जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकोव के नियम के हिसाब से बनता है। मार्कोनिकोव का नियम आपको क्या करना पड़ेगा, यहां फॉलो करना पड़ेगा। यानी प्रोडक्ट आपका किस हिसाब से बनने वाला है, मार्कोनिकोव के हिसाब से। अब देखिएगा यदि इस रिएक्शन के दौरान मान लीजिएगा जहां कहीं भी रीअरेंजमेंट की संभावना होती है तो फिर वो जो आपका कार्बोकेटायन होगा जो स्टेबल वाला होगा वो पुनर्विन्यासित हो जाएगा और वो क्या बना देता है, प्रोडक्ट का निर्माण कर देता। चलो एक एग्जांपल करते हैं, जैसे ये तो ये एग्जांपल है, आपको बताना है इस पर जब आप करवाते हो जल का योग तो किस प्रकार होता है जल का योग। चलिए देखिएगा, इस पर जब आप जल का योग करवाओगे मतलब डाइल्यूट H2SO4 डाला आपने, एडिशन ऑफ वाटर होगा। मार्कोनिकोव का नियम आपको जो बात बोलता है पहले तो वो लगा दो, OH और यहां क्या होगा, H। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3, यहां क्या आएगा आपका OH आएगा और यहां क्या आएगा आपका CH3। क्लियर है? चलो इस वाले का नाम बताओ, देखिए क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेन टूल बोल दोगे इसका इक्वेशन नाम, 2 मेथिल प्रोपेन 2। क्लियर है? चलिए यहां तक नोट करिए, इसे आप इस प्रकार भी बता सकते। क्लियर है? चलो आप क्वेश्चन लिखिएगा, 3,3 डाइमेथिल 1 ब्यूटीन। आपको क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 काम में लेना है और इस पर योग करवा देना है जल का। यानी इन सब रिएक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, जल का योग कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहां भी जल का योग किया है, यहां भी मैंने क्या किया है, जल का योग किया है। अब यहां पर आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। यहां पर प्रोडक्ट बनाना, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर बनाओगे, बनने वाले प्रोडक्ट का आप आइक्वेशन नाम भी क्या करोगे, यहां लिख दो। क्लियर है? मैं बता देता हूं, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, और आपने पढ़ रखा है किस प्रकार पुनर्विन्यास होता है। चलिए ये अपन ने देख लिया अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, ये आपका HW है, होमवर्क है। आइए दूसरी अपन बात करने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में। 2 नंबर लगाइए हेडिंग, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण बोला जाता है। अपन ने क्या क्या काम में लिया था, अभी देखा था सब कुछ। वो पूरी एक रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म के आधार पर अपन देखेंगे कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है आगे। तो दूसरी अपनी जो रिएक्शन है यहां ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसी को आप बोलते हो हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। और ये भी जल का योग करती है किस पर, एल्कीन पर, इसको कहते हो आप हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। चलिए आइए बात करने जा रहे हैं कैसे होती है रिएक्शन। तो पहले आपको क्या करेगा, इस प्रकार कोई रिएक्शन होगी,
ये मेरे पास में कोई एल्कीन है, और एल्कीन कैसी है, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, मींस आपकी हो गई ये असममित एल्कीन, एसिमेट्रिकल एल्कीन है ये, असममित एल्कीन। जानते हो ना असममित एल्कीन का मतलब? चलिए अब क्या होगा आपका, यहां पर आपको दिया जाएगा BH3 दिया जाएगा, THF दिया जाएगा, यहां वाटर के एडिशन करवाओगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होगा यहां पर आपका, फिर आप क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे। वो किसकी प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में और बेस के साथ में। अब मैंने बोला था कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट आपका एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से बनने वाला है, यानी कि बनने वाला प्रोडक्ट है वो किस रूल को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकोव के रूल को। इसका मतलब जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा होगी वहां पर आपका नेगेटिव पार्ट जाने वाला। आइए तो क्या बनेगा आपका जो प्रोडक्ट होगा, CH3CHH, यहां हो जाएगा CH2 और यहां हो जाएगा OH। क्लियर हो गया? इस कंपाउंड को यहां आप बोलते हो इथेनॉल, इसको क्या बोलोगे आप, इथेनॉल। चलिए अब इसमें क्या क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन होती है इसमें सिन एडिशन आपको देखने को मिलेगा। सिन एडिशन का मतलब होता है आपका H और OH होगा वो समान साइड से आके जुड़ते हैं। क्लियर है? H और OH होते हैं वो समान साइड से आके जुड़ते हैं, इस कारण आप इसको बोलोगे सिन एडिशन। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट अपन ने देख लिया, ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनने वाला है। तीसरा, इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, एक संक्रमण अवस्था बनती है। आप तो जानते हो कि संक्रमण अवस्था जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी उसका जो आयुकाल होता है बहुत कम होता है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन स्टेट और कार्बोकैटायन कभी भी समान नहीं होते। जो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट है मींस वो दोनों एक नहीं होते हैं। क्लियर है? जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है वो रिएक्शन दो स्टेट में संपन्न होती है, और जिस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होती है आपको पता होगा वो रिएक्शन केवल एक स्टेट में संपन्न हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती प्रजातियां दोनों समान नहीं है। जिस रिएक्शन के दौरान संक्रमण अवस्था होती है वहां पर जो रिएक्शन होने वाली है वो केवल और केवल एक पद में संपन्न हो जाती है, और जिस रिएक्शन में आपकी मध्यवर्ती प्रजाति आ जाती है, इंटरमीडिएट स्पीशीज आ जाती है। कौन कौन सी? कार्बोकैटायन है, कार्बेनाइन है, नाइट्रीन है, ये सब पढ़ रखा आपने। तो वो क्या हो जाती है वहां पर, फिर रिएक्शन में टू स्टेप रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। फिर वहां पर आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है तो वहां पर आप केमिकल काइनेटिक्स को आधार मानती है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको कहती है वो ये कहती है कि जिस रिएक्शन की जो आरडीएस होगी, रेट डिटरमिनेटिव स्टेप होगी, उसकी हमेशा स्लो स्टेप होगी, यानी कि अभिक्रिया के मंद पद द्वारा आप क्या कर सकते हो, उसकी गति का निर्धारण कर सकते हो। क्लियर है? जबकि इनमें तो एक स्टेट होती है। चलो, इस अभिक्रियाओं में जो रेट होती है यानी इसका जो वेग होता है वो वेग निर्भर करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पर, यानी कि इसको आप क्या बोलोगे, त्रिविम बाधा। मींस क्या हुआ इसका, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, त्रिविम बाधा बढ़ने का मतलब क्या होगा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, मेरे पास में एल्कीन ये है, एक एल्कीन मेरे पास में ये है, और एक एल्कीन है मेरे पास में तीसरी वाली ये। अब आपने क्या सोचा इसके बारे में, उसकी बात करते हैं। देखिएगा, इस एल्कीन पे केवल एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, यहां पर दो प्रतिस्थापी जुड़ी हुई है, और इधर आपने देखा 4 प्रतिस्थापी जुड़ी हुई है। तो एल्किल ग्रुप की बात करने जा रहा हूं मैं। त्रिविम बाधा का मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स का बढ़ना, भीड़ का बढ़ना। त्रिविम बाधा का मतलब क्या है, भीड़ का बढ़ना है। जहां भीड़ ज्यादा होगी तो इस रिएक्शन के दौरान उसकी जो रेट होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी। क्लियर है?
अब देखो यहां पर भीड़ ज्यादा है, यहां भीड़ इसकी तुलना में कम है और यहां भीड़ और कम है। तो जहां भीड़ कम है वहां पर रेट क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। आपसे यहां पर यदि रेट पूछे, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेट, या रेट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हिसाब से आपको घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका और फिर इसका। इसका मतलब 1 2 और 3। आपके पास में ऑर्डर ये आया, क्लियर है। चलो आप इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी देख सकते हो। जिसके पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसकी रेट हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको देखोगे जिसके पास में 1 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन अल्फा, क्लियर है। कि यहाँ पे कितने 3। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी देख सकते हो, भीड़ का बढ़ना भी देख सकते हो। उसी को आप क्या कहते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो ये जो रिएक्शन यहां पर हो रही है उसके बारे में एक चर्चा हो। इसमें जहां पर आपको H दिख रहा है और OH दिख रहा है, तो H तो आपको यहां H प्राप्त होता है हमेशा, B2H6 बोलोगे आप, इसी को आप क्या बोलोगे, BF3। अभी बताऊंगा क्या कारण है इसका। और आपको जो OH प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा आपको यहां से H2O2 और OH माइनस से प्राप्त होने वाला है, क्लियर है। यानी कि हाइड्रोजन हमेशा आपको इस डाइबोरेन बोलते हैं इसको, इससे प्राप्त होने वाला है, और OH आपको इससे प्राप्त होने वाला है, क्लियर है। चलिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर आते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यानी कि ये जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है, किस प्रकार से संपादित हो रही है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए देखो आप यहां पर क्या लेते हो, काम में B2H6 लेते हो। इसको क्या बोलते हो आप, डाइबोरेन बोलते हो। अब आप जानते हो द्विलक फॉर्म में पाया जाता है। द्विलक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, आपका जो बोरोन होता है ये हाइड्रोजन के साथ में इस प्रकार एक डाइमर स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है, क्लियर है। तो देखो क्या हुआ, B2H6 हो गए, फिर इधर भी कहेगा कोई बोरोन आएगा, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा, क्लियर है। यानी कि एक डाइमर की फॉर्मेशन कर लेता है, एक द्विलक का निर्माण कर लेता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2BH3, और इसी को आप क्या कहोगे, बोरेन कहते हो। यानी ये आपको देखने को मिलता है इस बोरेन वाली फॉर्म में, समझे इस बात। चलिए ये आपको बोरेन की फॉर्म में देखने को मिलता है। चलो अब देखो B2H6 है, इस पर आप करवाते हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का योग करवाते हो। देखिएगा जब भी आप B2H6 आपने लिया मान लो, और आपने क्या किया THF। अब देखो THF क्या होता है, आपके पास में होता है ये, इस कंपाउंड को आप शायद जानते होंगे, एक प्रकार का विषम चक्रीय यौगिक है, और विषम चक्रीय यौगिक है, इसको बोला जाता है फ्यूरेन कहते हो, आप जानते होंगे शायद। इस फ्यूरेन के ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड यहां से जब हटता है तो यहां पर क्या हो जाता है, इसका जब आप करवाते हो रिडक्शन, इसका मतलब हाइड्रोजन का योग करवाते हो, रिडक्शन करवाते हो, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसी को आप क्या कहते हो, THF कहते हो। और THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है। अब देखिएगा B2H6 तो THF आपस में क्या करती है, क्रिया करते हैं, B2H6 और आपका THF। आप तो जानते हो THF ये होता है, और यहां ये क्या कर लेता है, इस BH3 के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है।
अब क्या होता है कि आपकी कोई एल्कीन होती है और इस एल्कीन पे सबसे पहले क्या होता है, इस BH3 का योग होता है। वो योग किस प्रकार होता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए एकदम सिंपल सी मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है। मैकेनिज्म का जो पार्ट है वो रिएक्शन में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां से आपको डायरेक्ट बीच में से क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है कई बार। देखो ये एल्कीन है मेरे पास में, चलिएगा इस पर मैंने क्या किया, BH3 का योग करवाया। अब BH3 sp2 संकरित कार्बन पे जाके जुड़ने की संभावना रखता है। और मैंने क्या बोला यहां पर, मैंने बोला यहां पर आपका जो रूल फॉलो होगा वो एंटी मार्कोनिकोव का फॉलो होगा। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका BH3 होता है, ये BH3 इस प्रकार आपको देखने को मिलता है, BH2 प्लस और आपका H माइनस, यानी कि ये एक हाइड्राइड होता है। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, मेटल के साथ में यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तो उसे आप क्या कहते हो, हाइड्राइड कहते हो। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन आपका नेगेटिव फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। चलो इसके साथ में रिएक्शन करवाते हो किसकी उपस्थिति में, TH की उपस्थिति में। अब यहां पर THF पे एक सॉल्वेंट का भी कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। इसके अलावा THF इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने का भी क्या करता है, कार्य करता है। चलो अब यहां पर क्या होगा, BH2 और H आपको यहां से मिले। अब जो BH2 जो पार्ट है वो वहां जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, ज्यादा। क्लियर है। तो उसके द्वारा क्या हो जाता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। और बनने वाली जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो 4 मेंबर की आपको प्राप्त होती है। क्लियर है, यहां तक समझिए इस बात को। बनने वाली जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो 4 मेंबर की प्राप्त होती है। अब देखो होता क्या है एक्चुअली में, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो CH3 CH और आपका यहां क्या हुआ CH2, यहां क्या होगा आपका BH2 होगा, यहां क्या होगा आपका H होगा। बताओ ऐसे एडिशन होगी क्या। अब देखिएगा यहां पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आप इसको दर्शाओगे ये पाई बॉन्ड का टूटना हो रहा है क्या। चलो इधर एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये इस कार्बन इसके साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। चलो इधर भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है क्या, यहां भी हो रही है और यहां भी हो रही है। समझे इस बात को। चलो अब देखिएगा ये एक प्रकार की होती है ट्रांजिशन स्टेट होती है। मैंने अभी बोला था कि इसका आयुकाल बहुत कम होता है तो शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है। आयुकाल क्या होता है, बहुत कम होता है। एक्चुअल में जो ये रिएक्शन हुई है ये कैसे हुई है उसकी बात करने जा रहे हैं। देखो यहां पर एक हाइड्राइड था और BH2 था प्लस था, तो इधर क्या किया, इस वाले ने इस कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको दिए और यहां से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड टूटा और इधर शिफ्ट हुआ, तो इस प्रकार की एक स्टेट बन गई। चलो तो देखो ट्रांजिशन स्टेट बनी और ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद में आपका जो प्रोडक्ट बना है वो ये बना क्या, CH3 CH2 CH2 BH2। क्लियर है। चलिए यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आइए आगे देखिएगा आगे क्या होता है। फिर से आपका कोई एल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा और वो आके जुड़ेगा। ये कोई एल्कीन है। अब देखो यहां से इस बोरोन के पास में जितने हाइड्रोजन आपको वो सभी क्या करने पड़ेंगे, रिप्लेस करने पड़ेंगे। ये एल्कीन है मेरे पास में, आप तो जानते हो कि पाई बॉन्ड है, इधर शिफ्ट होता है, ये हुआ ठीक है, क्योंकि CH3 का क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, उसका इधर शिफ्ट हुआ। इधर शिफ्ट होने पर बताइएगा यहां पर एक हाइड्रोजन होगा क्या, और आपका क्या बन जाएगा, देखो यहां पर ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा उसके साथ जाके।
क्लियर है? चलो, तो देखिएगा ये जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2। अब बोरोन है, इस बोरोन से आपका क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब बॉन्ड कौन बनाएगा आपका, इस CH वाला बनाएगा, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव हो जाता है, जानते हो आप तो, CH CH2 और यहां CH3। क्लियर है? देखो ये तो क्या बना आपका, मोनो एल्किल बोरेन, यानी इसके द्वारा केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये यहां पर आपका क्या बना, देखो डाई एल्किल बोरेन, क्योंकि इस बोरेन से आपके दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसको आप कह देते हो मोनो एल्किल बोरेन, इसको आप क्या बोल देते हो, डाई एल्किल बोरेन। इसको आप बोलोगे डाई एल्किल बोरेन। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो R2BH भी लिखा जा सकता है, डाई एल्किल बोरेन को लिखा जा सकता है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख देना, R मतलब एल्किल ग्रुप। फिर से क्या होगा आपका, एल्कीन आएगा, ये एल्कीन है आपका। अब देखो एल्कीन में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, यहां चार्ज जनरेट हुआ, ये नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है ना यहाँ। चलो अब क्या हुआ, रिएक्शन के दौरान ये हाइड्रोजन था वो भी हट गया, क्योंकि ये एल्किल है, ग्रुप ए, ये एल्कीन है, ये इसके साथ आके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए चलो क्या होगा देखिएगा, यहां पर बोरोन के साथ में एक वाला तो ये जुड़ा था पहले वाला, दूसरे वाला था ये, और अब तीसरे वाला और आ गया। इसको क्या बोलोगे आप, ट्राई एल्किल बोरेन बोल दोगे क्या, तीन एल्किल ग्रुप है, इसको आप कह दोगे ट्राई एल्किल बोरेन। यहां तक समझे इस बात, चलो, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो क्या, R3, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई एल्किल बोरेन भी कह सकते हो इसको। आगे देखो रिएक्शन में क्या होती है, खास बात आगे और होता है। यहां तक तो आप इस बात को तो समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है जी। देखो रिएक्शन में अपन काम में ले रहे थे H2O2 और आपका OH माइनस, ये यहां से क्या बनाता है, H2O और HOO माइनस बनाता है और H2 बनाता है, बनता है कैसा कुछ, ठीक है। इसका मतलब आपके जो यहां पर आप लेते हो 3 H2O लेते हो, और ये बॉन्ड किस प्रकार टूटता है, B CH2 CH2 CH3, यहां CH2, यहां CH2, यहां CH3, क्योंकि आपको ट्राई एल्किल बोरेन है आपका। चलिए आपने क्या किया, यहां से 3 H2O2 डाले और OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्या, क्लियर है? चलो इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, समझ गए इस बात को, ठीक है। तो आपको यहां से किसकी प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। और यहां से आपको क्या मिलेगा, इस बोरोन के साथ में 3 OH जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई इस बोरोन के साथ में, 3 OH। तो देखो होता क्या एक्चुअल में इस रिएक्शन के दौरान, पहले ये जो आप HO माइनस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ये यहां पर आके जुड़ता है ऑक्सीजन, और नेगेटिव वाला पार्ट था ना, ये यहां पर आपको क्या मिलता है, एक ऑक्सीजन मिलती है। तो देखो पहले क्या होता है, BO CH2 CH2 CH3, O CH2 CH2 CH3, O CH2 CH2 CH3, क्लियर है? अब क्या करोगे आप, इस बॉन्ड को तोड़ोगे। अब आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है, यहां से यहां OH मिलेगा, यहां H मिलेगा, यहां भी आपको क्या मिलेगा, OH मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा आपको, H मिलेगा। यहां भी इस रिएक्शन में आपको OH मिलेगा और यहां क्या मिलेगा आपको, H मिलेगा, क्लियर है? चलेगा। अब देखो क्या होगा, बॉन्ड का बनना होगा, मतलब बोरोन के साथ में क्या आएगा आपका, OH OH OH, ठीक है। चल
यहां से क्या बना, CH3 CH2 CH2OH। बताओ एक एंटी मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट बना या नहीं बना? बन गया। देखो इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं यहां पर, बस 3 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपको पता है इस बोरोन के साथ में ये HO माइनस वाला पार्ट जाके रिएक्शन करेगा, तो यहां से ये O मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा सब। क्लियर हो गया? अब क्या बना आपका, एल्कोहल बन गया, CH3 CH2 CH2, कितने मिले, 3। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इस वाले को H3BO3 लिख सकते हो क्या? इसी को आप क्या बोलोगे, बोरिक एसिड बोलोगे। इसी को आप क्या बोलोगे, बोरिक एसिड बोलोगे। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है, एकदम ध्यान रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं क्या होता है। ये BH3 होता है टेट्राहाइड्रोफिरेन, प्रोडक्ट क्या होने वाला है, एंटी मार्कोनिकोव। BH2 यहां जाके जुड़ेगा और आपका ये यहां जाके, क्योंकि ये हाइड्राइड के बोरोन में होता है, ध्यान रखिएगा। ये मत सोच लेना कि नेगेटिव पार्ट ने इसके साथ बॉन्ड क्यों बनाया है, ये हाइड्राइड है इसलिए BH2 वहां जाके जुड़ता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, ज्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट बनी। फिर एक एल्कीन आई, फिर क्या किया आपने, डाइएल्किल बोरेन बनाया, फिर एल्किल ट्राइएल्किल बोरेन बनाया। अब रिएक्शन में आप जान रहे हो कि आपका H2O और OH माइनस रिएक्शन कर रहा है, तो फिर प्रोडक्ट आपका ये बनने वाला है। समझे इस बात को? चलिए, तो ये अपने देख ली इस रिएक्शन की जो पूरी मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का पार्ट। अब इस पर आधारित अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आपको क्या क्या दे दिया जाए, मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए और उसका आपको सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। फिर चलिए देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन एक तो ये है मेरे पास में, आपको करना क्या है, यहां पर सबसे पहले आप लेते हो यहां BH3 THF वाटर का योग करवाते हो, दूसरा H2O2 और O माइनस, प्रोडक्ट बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। डायरेक्ट आपको H2O का योग करवाना है। देखो रिएक्शन क्वेश्चन इस प्रकार ही आता है, क्लियर है, कंपटीशन की जहां बात आती है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक ये मेरे पास में दे रखा है कोई कंपाउंड और यहां से डबल बॉन्ड वाला, सेम आपको रिएजेंट दे दिए है BH3 THF के, यहां क्या करवाओगी, जल का योग करवाओगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाओगे और बेस की उपस्थिति में करवाओगे। ठीक है, तीसरे की बात करेंगे अपन, यहां पर क्या करोगे, BH3 THF H2O, दूसरा क्या करते हो, H2O2 और OH माइनस के साथ में रिएक्शन करते हो। चलो वीडियो को पॉज करिए और मेरे को आंसर बताइए, क्या आंसर आने वाले हैं आपके। देखो कर लिया होगा आपने, चलिए क्या प्रोडक्ट बनाओगे, आपको याद होगा हमेशा और हमेशा एंटी मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट बनाओगे। अब एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाने वाले को तो आपको पता होगा OH कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, ज्यादा है, वहीं तो जाएगा। बस CH3 यहां H और यहां क्या है आपका CH2OH। क्लियर हो गया? इस वाले में क्या होगा, यहां आपका H जुड़ेगा और यहां आपका क्या जुड़ेगा, OH जुड़ने वाला है। बनने वाला आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा क्या, CH2 सॉरी यहां आ जाएगा आपका, ये CH2 था, यहां CH2 होगा और यहां क्या होगा आपका OH। क्लियर है? चलिए इस वाले की बात कर लेते, CH2 और यहां क्या जाएगा आपका OH। समझे इस बात को? चलो तो ये आपका बना लिया आपने प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली। मान लो एक मेरे पास में क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए, देखिए क्या दे दिया गया है, ये एल्कीन देती है मान लीजिएगा आपको,
और यहां पर बनाना है आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो जो सिमेट्रिक एल्कीन है क्या है, सिमेट्रिक एल्कीन। देखो यहां पर भी आपको H और यहां भी H, इसका मतलब ये सिमेट्रिक एल्कीन है। तो एसिमेट्रिक एल्कीन नहीं है ना, सममित एल्कीन है, कहीं H जोड़ो कहीं OH जोड़ो। अब देखो मैंने एक बात बोली थी, इसमें होता है सिन एडिशन, वो देखते हैं अपन। सिन का मतलब होता है सम। आपने देखा होगा सिन और एंटी जानते हो ना, जहां पर आपने पढ़ी थी स्टीरियोकेमिस्ट्री, वहां पर मैंने फॉर्म बताई थी, एक तो सिन और एक एंटी, दो आइसोमर होते। सिन का मतलब समान ग्रुप, यहां पर क्या हो रहा है, सिन का मतलब, यहां पर सिन का मतलब है दोनों जो आपके ग्रुप्स जुड़ने वाले हैं वो एक ही ओर से जुड़े तो उसको आप बोल देते हो सिन, और विपरीत साइड से जुड़े तो उसको आप क्या बोल देते हो, एंटी कह देते हो। क्लियर है यहां तक? चलिए आइए देखते हैं। देखो अब आप तो जानते हो H और OH जुड़ने वाले हैं, ये मैंने H जोड़ा और यहां मैंने क्या जोड़ा, OH। अब देखो इसका मतलब क्या है, सिन का मतलब क्या है, सिन एडिशन का मतलब या तो वो जुड़ेंगे वेज वेज से, और या वो कहां से जुड़ेंगे, डैश डैश से जुड़ेंगे। देखिए क्या होगा, या तो वो जुड़ेंगे आपके H और OH, यहां मतलब दोनों क्या जुड़ेंगे आपकी इस वेज पोजीशन पे जुड़ेंगे, दोनों क्या जुड़ेंगे आपकी वेज पोजीशन। समझे इस बात को? चलिए या तो जुड़े दोनों वेज पोजीशन, या आपके जुड़ सकते हैं दोनों कहां से, डैश पोजीशन पे। H यहां जुड़ा तो OH यहां जुड़ेगा, मतलब ये प्रोडक्ट राइट है और आपका ये प्रोडक्ट राइट है। ये मैंने यहां पोजीशन दर्शाई और यहां मैंने पोजीशन नहीं दर्शाई। अब आपसे मान लो क्वेश्चन इस प्रकार आए, ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए कि इनमें से कौन सा संभावित प्रोडक्ट बनने वाला है, ये पूछा जाए, और उसके सामने दो वाले ऑप्शन ये हो गए। अब मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, या तो वो सिन देगा या आपको क्या देगा, एंटी देगा। चलो एक इसमें आपको ये दे दिया जाए, एक वेज पे लगा दिया, एक डैश पे लगा दिया। आपसे पूछे जाए कि ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो ध्यान रखिए ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, क्योंकि वेज और एक डैश, इसलिए नहीं। क्लियर है? मान लो OH यहां लगा दे और H यहां लगा दे, एक OH है वो क्या कर दे, वेज पे लगा दे, मान लो OH क्या लगा दिया, वेज पे लगा दिया है, और H क्या लगा दिया, डैश पे लगा दिया है, तो ये प्रोडक्ट भी नहीं बनने वाला होता। अब याद करो मैंने एक बात बोली थी, आपको BH3 से तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। समझे इस बात को? ठीक है। और आपको H2O2 से क्या प्राप्त होता है, आपको OH प्राप्त होता है। चलो यहां तक इसको नोट करें, आगे चलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है मेरे पास में, एक एल्कीन दे दी, आपको बताने हैं कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनने वाले हैं इस रिएक्शन के दौरान। देखो यहां दे दिया है BD3 और यहां दे दिया है D2O2 दे दिया, मान लीजिए। अब देखो D तो यहां से मिलेगा और OD यहां से मिलेगा, जानते हो आइसोटोप होते हैं। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो बताइए मेरे, और संभावित कितने प्रोडक्ट की संभावना होती है उसके बारे में बताइएगा, लिखिएगा। तो देखो यहां से D मिलेगा और यहां से OD मिलता है, यानी नेगेटिव पार्ट ये है और पॉजिटिव पार्ट ये। क्या बना, CH3 CH CH2, यहां से D बना और यहां से आपका क्या बना, OD बना। एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाना है, H2O जैसे था वैसे ही तो किया है मैंने, D2O एडिशन किसकी हो रही है, यहां
D2O की हो रही है तो यहां लिख लो D2O। और क्या हो रहा है, जैसे H2O था वैसे D2O और है क्या, क्लियर है। अब यहां पर देखो एक प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बताओ। देखिए ये कार्बन कैसा कार्बन है, सममित कार्बन। ये कार्बन है, सममित कार्बन है क्या, कायरल सेंटर है क्या, एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक तरफ ड्यूटेरियम, एक तरफ अलग ग्रुप है। इसका मतलब ये क्या है, कायरल कार्बन है। और आप तो जानते हो जिसमें एक कायरल कार्बन होता है उसका मतलब वहां पर क्या करते हो, 2 की पावर n लगाते हो। तो इसका एक प्रोडक्ट और बनने वाला है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं इसके, क्लियर है। तो यहां पे कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हो गए इसके, आपके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाते हैं। इसे नोट करिए, आई बात समझ। तो ये अपना क्या था, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। अब अपन बात करने जा रहे हैं अगली जो रिएक्शन है तीसरे वाली, उसको आप बोलते हो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। हेडिंग लगा लीजिएगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कहते हो इसको, इसको आप कहते हो डीमर्क्यूरेशन कहते हो। और इसी को आप क्या कहते हो, यहां रिडक्शन की प्रोसेस होती है। देखो जहां डीमर्क्यूरेशन होता है वहीं क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है, वहीं आपका क्या होता है, अपचयन होता है, क्लियर है। चलो यहां पर अपन क्या करते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ भी THF काम में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला था, मर्क्यूरिक एसिटेट जहां होता है आपका, उसके साथ में क्या लेते हो काम, THF। और एडिशन क्या करवाते हो, वाटर की एडिशन करवाते हो, क्लियर है। और क्या करते हो फिर आप बाद में NaBH4 लेते हो काम में, और OH माइनस के साथ होती है रिएक्शन वगैरह, ठीक है। तो आपके पास में जो एल्कीन होती है, मान लीजिएगा ये कोई एल्कीन है, तो क्या बनता है, मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट बनता है, हमेशा प्रोडक्ट बनता है मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा CH3 CH CH। अब मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा तो नेगेटिव पार्ट यहां आएगा, इसका मतलब OH यहां आने वाला और आपका H यहां आने वाला, क्लियर है। अब होती कैसे है रिएक्शन वो देख लेते अपन, किस प्रकार होती है। सबसे पहले क्या होता है इस रिएक्शन के दौरान, आपकी जो एल्कीन होती है इस एल्कीन पर अपन करवाते हैं जल का योग करवाते। अब जल का योग करवाते हैं तो मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में होता है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की उपस्थिति में होता है। देखिएगा ये एल्कीन है, इस पर आप करवाते हो H2O की एडिशन। आप तो जानते हो ये मर्क्यूरिक एसिटेट होता है, सॉरी इसको ऐसे लिखना ना, CH3 CO का होल ट्वाइस H, ठीक है। THF की उपस्थिति में करवाते हो रिएक्शन, और यहां तक इसको बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यहां तक हो रहा है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण हो रहा है, क्लियर है। चलिए तो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण यहां होता है तो यहां क्या होने वाला है, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां OH आके जुड़ेगा आपका, ठीक है। यहां आएगा आपका HGOCOCH3 और CH3COO माइनस उधर बाहर निकलेगा। देखो ये ऐसे है, ध्यान रखो Hg, इस Hg के साथ में क्या जुड़ा हुआ है आपका, ऐसे HgOCOCH3, इधर क्या जुड़ा हुआ है HgOCOCH3 जुड़ा हुआ है। अब देखो रिएक्शन में होता क्या है, कार्बन और ये कार्बन यहां क्या होगा आपका OH होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अपने को बनाना क्या है। तो ये तो एल्कीन अपने पास में मान लो सिमेट्रिक एल्कीन है, क्लियर है। ये एल्कीन कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन है अपने पास में, ठीक है। यहां पर HgOCOCH3, अब देखो ये क्या था, CH3CO था, और यहां से इसको क्या मिला, ये मिला,
आपका यहां क्या बनेगा, CH3COOH मिल जाएगा। देखो OH और H, इसका मतलब ये जो था, अब क्या बना यहां CH3COOH। समझे इस बात? आगे अब आपका ये जो बना हुआ है, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, HgOCO CH3, और यहां इसके दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। क्लियर है? इसका मतलब आप यहां पर काम में लेते हो NaBH4 लेते हो काम में। देखिए यहां होता है इसका रिडक्शन, NaBH4 काम में लेते हो, किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसी को आप यहां बोलते हो डीमर्क्यूरेशन, यानी कि विमर्क्यूरीकरण हो गया, इसका मतलब यहां अपचयन हो गया है। इसी को आप क्या कहते हो, विमर्क्यूरीकरण। तो देखो अब इसका मतलब अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की एडिशन होगी, आपका हाइड्रोजन यहां आएगा। देखो हाइड्रोजन आपका यहां आया, OH, कार्बन यहां H, क्लियर है? इसका मतलब Hg, और आपका क्या होगा बाहर CH3COO-, और आपका ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, एल्कोहल का प्रोडक्ट बन गया है। समझे इस बात को? हुआ कुछ नहीं है, आपके पास भी यहां एल्केन थी, उसे एल्कोहल बना लिया। ये एग्जांपल लेके मैंने इसको समझा दिया। यहां सबसे पहले आपका मर्क्यूरिक एसिटेट होता है, वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, इसी को बोला जाता है मर्क्यूरिक एसिटेट। लिख लेना, मर्क्यूरिक एसिटेट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो एक एडप्ट प्रोडक्ट बनाएगा, इसको आप कहते हो योगोत्पाद कहते हो। आपका योगोत्पाद बनाइए, OH यहां आके जुड़ा, और मरकरी जो वाला पार्ट है HgOCO3 यहां जाके जुड़ा। अब क्या होता है, हाइड्रोजन की एडिशन करवाओगे, NaBH4 काम में लोगे और बेस के साथ में करवाओगे, बनेगा क्या, आपका एल्कोहल बनेगा। अब मान लो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को चेंज किया यहां, और अब आपसे पूछा गया है, मान लीजिएगा ये क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया गया है, और आपसे पूछा गया है क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो बताइए देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा इसी रिएक्शन के दौरान। ये सब चीजें देखिए, तो मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, आपको इतना तो पता है, और मार्कोनिको रूल आप जानते, जल की जब भी काफी आप एडिशन करवाते हो तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला होता है। तो देखो आप तो जानते हो CH3 यहां OH जुड़ने वाला है, आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो वहां ही रहेगा नेगेटिव पार्ट, यहां आपका क्या देगा CH3। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक नंबर पे तो आपको क्या दे दिया गया, ये दे दिया गया, 2 नंबर पे आपको ये दे दिया, 1 नंबर 2 नंबर पे वापिस आपको ये दे दिए गए, सेम रिएजेंट दे दी। प्रोडक्ट बताइए देखिए क्या बनेगा, बना लिया, ये बन गया होगा शायद। देखो यहां पे क्या ऐड हुआ, OH, यहां पे क्या ऐड हुआ CH3। अब देखिएगा, नोट लगा के लिख लेगा, आपने क्या किया, 3 प्रकार की रिएक्शन देखी। पहले वाली एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, वहां पर देख लेना रीअरेंजमेंट होता है, वहां पर क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। और 2 नंबर और 3 नंबर यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, और आपका ये ऊपर हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन करवाया, तो इनमें किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसमें केवल जो प्रोडक्ट बनेंगे वो पुनर्विन्यासित वाले बनेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये अपन ने देखा है एल्कीन के द्वारा अपन एल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसके बारे में। अगले क्लास में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज है एल्कोहल की उसके बारे में, और फिर लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल की। यहां तक पढ़े इसको अच्छे से याद करें, पीछे की चीजें जितनी रिवाइज करोगे उतना आपको आगे बेनिफिट होने वाला है। और एक बार एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के जरूर आएगा क्लास में, तभी आपकी आगे की चीजें क्लियर हो पाएगी। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।